यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन आज ये बात गुजरात और हिमाचल चुनाव में किस्मत आजमा रहे नेताओं पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव की मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अपनी अपनी किस्मत आजमाने चुनावी रण में कूदे सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है, जिसका फैसला 8 दिसंबर यानी कल होगा। गुजरात में 2 चरण में 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, जहां लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है और कांग्रेस दूसरे नंबर पर नजर आती है। लेकिन क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीतकर 7वें आसमान पर यानी कि 7वीं बार जीत का रिकॉर्ड दर्ज कराएगी? इस बार दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी ने सियासी गणित को बिगाड़ दिया है, तो देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में हो रहे इस चुनाव में राष्ट्रीय पदाधिकारियों से लेकर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने ताकत झोंकी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तूफानी प्रचार किया और अब सियासी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी ने तो दोनों राज्यों में बम्पर जीत का दावा कर दिया। मैं गुजरात से लौट के आया था, तब भी मैंने कहा था कि 2/3 बहुमत से ज्यादा आएगा। एग्जिट पोल ने जो दिखाया, इससे भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कांग्रेस का एग्जिट तय है। माननीय मोदी जी जो राष्ट्र की आत्माभिमान को जिस तरह से शिखर पर ले जा रहे हैं, लोगों ने उस पर मोहर लगाई है। ये मोदी जी की स्वीकार्यता की मोहर। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी विजय के सारे पूर्व रिकॉर्डों को ध्वस्त करने वाली है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जन जन के मन में बसे हैं। बात जैसे ही विधानसभा चुनावों की आई तो दोनों राज्यों में कांग्रेस भी दावा करने से पीछे नहीं हटी। कांग्रेस ने भी अपनी जीत की भविष्यवाणी कर दी है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव तो जनता लड़ रही है और जनता ही भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। गुजरात में इनकी स्थिति अच्छी होती तो महीनों प्रधानमंत्री वहां नहीं रहते। इनकी जमीन खिसकी हुई है, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है और प्रधानमंत्री जी को वहाँ लगातार रहना पड़ा है। तो ये बता रहा है कि जमीन खिसकी हुई है। कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें आश्चर्यजनक रिजल्ट आ सकते हैं। हिमाचल में हम जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं और गुजरात में टक्कर दे रहे हैं। गुजरात में चूंकि कब्जाधारी लोगों ने कब्जा कर रखा है। गुजरात और हिमाचल में अपनी सरकार बनाने के लिए जनता ने अपना फैसला ईवीएम में रिकॉर्ड कर दिया है। अब सवाल ये है कि गुजरात में कमल का फूल 7वीं बार खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 7वें आसमान पर होगी, या हिमाचल में बदलेगा राज। जो भी है कल यानी कि 8 दिसंबर को सब कुछ सामने होगा। नमस्कार, इंडिया एजेंडा, यही रात अंतिम, यही रात भारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। गुजरात में किस पार्टी का बजेगा डंका? क्या गुजरात में फिर चलेगा मोदी मैजिक? हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी का होगा राज या कांग्रेस दे सकती है मात? सियासी दलों के दावे में कितना दम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। गुजरात और हिमाचल, ये 2 राज्य, इनके नतीजे गुरुवार यानी कि कल आएंगे। आज की रात दोनों दलों पर भारी है। हालांकि कांग्रेस ने दोनों राज्यों में बहुत ज्यादा चुनाव आधारित कैंपेन नहीं किया है। राज्यों की इकाइयों को और प्रदेश कांग्रेस की कमेटियों को ही पूरी तरह से मोर्चा संभालना पड़ा,
क्योंकि गुजरात और हिमाचल के चुनाव के बीच में राहुल गांधी जी की यात्रा थी। पूरा कांग्रेस उस गैर राजनीतिक यात्रा जो कि कांग्रेस कह रही है उस पर फोकस है। इसके बावजूद अगर हिमाचल में कांग्रेस को रिस्पांस मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी भले ही ये कहे कि उनका पैटर्न जो है वो अल्टरनेट पैटर्न है, वहाँ जीत कभी एक पार्टी की फिर दूसरी पार्टी की होती है, लेकिन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने ये पैटर्न बदला। लेकिन अगर हिमाचल में ये पैटर्न नहीं बदल पाई तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का तापमान हिमाचल में नीचे जाएगा। गुजरात में पिछली बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था कांग्रेस का और एक तरह से कड़ी चुनौती दी थी, लेकिन गुजरात में इस बार के जो पूर्वानुमान आ रहे हैं वहाँ कांग्रेस पीछे है और कांग्रेस के स्थान पर आम आदमी पार्टी टक्कर देती दिखाई दे रही है। या यूँ कहें कि कांग्रेस के वोट बैंक पर, कांग्रेस की सीटों पर आपकी झाड़ू चली है और आपकी झाड़ू कुछ इस कदर चली कि एमसीडी के आज रिजल्ट आए हैं दिल्ली महानगर निगम के, महानगर पालिका के। तो दिल्ली महानगर पालिका में भी आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया है। नतीजे चौंकाने वाले हैं। मोदी जी वहीं हैं, प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे से देश का दिल जो है वो, देश के दिल में कुछ और धड़क रहा है, लेकिन बाकी देश के अन्य हिस्सों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अच्छी मजबूती मिलती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तारीफ करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी पिछले बार एमसीडी में काबिज थी, इस बार बेदखल हुई। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा फर्क गुजरात और हिमाचल पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये नतीजे उत्साहित करने तो वाले हैं, लेकिन इन उत्साहित नतीजों से कुछ फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वोटिंग हो चुकी। बहरहाल इन राज्यों के चुनाव का फर्क अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अन्य जो 7-8 राज्यों में चुनाव हैं उन पर अब इसका फर्क पड़ेगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अभय प्रताप सिंह जी, हैं नेता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से। अब्बास हफीज साहब उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस से। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अब्बास जी, देखिए बहुत ज़्यादा चुनावी कहना चाहिए कैंपेन मध्य प्रदेश में पार्टी यात्रा निकल रही थी आपकी, तो बहुत स्पष्ट था कि न तो गुजरात में बहुत ज़्यादा फोकस किया आपने, न हिमाचल में बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है आपके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जैसा रहता है कि पूरा सर्वस्व समर्पण चुनाव में हो जाता है। प्रधानमंत्री जी भी होते हैं, अमित शाह जी भी होते हैं, अन्य राज्यों से मुख्यमंत्री होते हैं, वरिष्ठ मंत्री होते हैं। तो इसके बाद भी अगर हिमाचल में आपकी संभावनाएं प्रबल हैं तो बेहतर है आपके लिए। क्या कहेंगे आगामी नतीजों को लेकर? देखिए नवीन जी, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव की ही प्राथमिकता पे रहती है। अगर प्रधानमंत्री महोदय को ही देख लें तो वो सदन में तो एक दिन जाते हैं और उसके बाद चुनावी मैदानों में ही रहते हैं। प्रधानमंत्री महोदय का जो काम है वो शायद प्राथमिक नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी उनका चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है। अब जनता अगर इसको पसंद करे तो बहुत अच्छी बात है, जनता पसंद नहीं करेगी तो आने वाले समय के अंदर बता भी देगी। पहली बात यह है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी परिणाम जो है, एक्चुअल रिजल्ट तो कल आने हैं। अब एग्जिट पोल्स की बात कर ली जाए तो एग्जिट पोल्स हमेशा एग्जैक्ट नहीं रहते हैं, एग्जिट पोल बदलते भी हैं, परिवर्तन भी होता है उनमें। और हिमाचल प्रदेश में तो हमें सीधे तौर के ऊपर एक्सिस का अगर एग्जिट पोल देखा जाए, जो एक सर्वे कराया गया है, एक्सिस का सर्वे एक महत्वपूर्ण सर्वेज में होता है जो पिछली बार एकदम सटीक बैठा था हिमाचल में, उसमें हमारी सरकार बनती हुई दिख रही है। अब गुजरात की बात की जाती है तो गुजरात के अंदर कई सारे फैक्टर्स हैं और कल भी हमारे जितनी लोकल लीडर से बात हुई गुजरात की, उनको उम्मीद है कल परिणाम, क्योंकि एग्जिट पोल जो किए गए हैं वो 1 महीना तो आप मान लीजिए उनको 1 महीने का समय लगेगा, 15-20 दिन का, लेकिन अंतिम समय में चुनावी मैदान से आम आदमी पार्टी आपको बाहर दिखी थी और कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला था। वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय खड़गे साहब का जाना भी रहा था, बहुत सी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स रहे थे। ये आने वाले समय के अंदर होगा क्लियर। एमसीडी चुनाव जो है, मतलब कल ही हो जाएगा, एमसीडी चुनाव जो है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आई है। बीजेपी सिटिंग मेयर्स थे वहां पर, परिषद थी उसकी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, क्योंकि मध्य प्रदेश उसको जोड़ना चाहता हूं मैं, हम मध्य प्रदेश में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली के नगर निगम के चुनाव के प्रचार के लिए बुलाए गए थे। अब पहले गुजरात तक तो ठीक था, पर नगर निगम के प्रचार के लिए उनको बुलाया गया और रोहिणी इलाका जो है उसमें वो गए थे।
वहां भारतीय जनता पार्टी का एमएलए विधायक तक मौजूद है, लेकिन इस पूरे विधानसभा में, लेकिन वहां पर जो सिटिंग पार्षद थे, महापौर थे, सब हार गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सोचना चाहिए कि उनको कहां भेजा जा रहा है। क्या राजनीतिक तौर के ऊपर उनको नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया था या उनका जादू वहां चला नहीं? ये महत्वपूर्ण बात है। हमारे मुख्यमंत्री जहां गए थे, दिल्ली नगर निगम में 6 मुख्यमंत्रियों को बीजेपी ने उतारा। इतना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए चुनाव को के सारे जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो अपने काम काज छोड़ दें, नगर निगम के चुनाव के अंदर लगे रहें। अच्छी बात हो सकती है संगठन के लिए, देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी, जनता के लिए जिन्होंने उनको चुना है। लेकिन वहां पर जहां जाते हैं तो वहां जादू चलता नहीं है। और जादू मुख्यमंत्री महोदय का, हमारे मुख्यमंत्री महोदय का ये हो गया है कि वहां जा रहे हैं तो वहां चुनाव हार रहे हैं। यही बात नरोत्तम मिश्रा जी ने कही थी हमारे एक नेता को लेकर, पर शायद अब उनको विचार करना चाहिए पुनः कि वो उनके ही नेता के बारे में शायद कह रहे थे कि जहां जहां शिवराज जी गए वहां वहां चुनाव जो है बीजेपी हार गई एमसीडी के। तो ये चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और दूसरे जो परिणाम है वो कल आने हैं। तो जाहिर सी बात है एग्जिट पोल्स के ऊपर, लेकिन अब्बास जी कुछ दिनों से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की हार जीत पर ही खुश होती है, खुद का तो कुछ आकलन है नहीं। आप है ही नहीं वहां तो एमसीडी में। देखिए ये बात हकीकत है कि दुष्प्रचार हमारे खिलाफ जो शीला दीक्षित जी का विकास था उसको इतना लंबा किया गया आम आदमी पार्टी और बीजेपी जिसकी साठगांठ है, एक बिना देखे जिसका गठबंधन है, एक ने गुजरात चुनाव जितवा दिया। लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को काट काट के वोट, ये लोगों का कहना है, मैं तो अभी भी नहीं कह रहा क्योंकि चुनाव परिणाम नहीं आया, और दूसरों ने एमसीडी उनको उनकी झोली में दे दिया। तो अगर इस स्तर के ऊपर कामकाज चल रहा है तो ये आप सोच सकते हैं कि फिर जनता आने वाले समय में समझती है। समझ लेता हूँ अभय प्रताप सिंह जी से समझ लेता हूँ। डील है अभय जी, डील है आपकी, आम आदमी पार्टी आपकी बी टीम है। ये अब्बास हफीज जी का जो है आकलन है, ये भी बहुत गहराई से लाते हैं। देखिए, पहले तो मैं अब्बास जी का जवाब दे दूं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में जो उन्होंने बोला है। वहां कांग्रेस की स्थिति केवल 11.68% वोट की रह गई है और भारतीय जनता पार्टी की 39.09 है, और जो है आपको 42.05 मिले हैं। भाजपा केवल 2.96% वोट शेयर से पीछे है। सीटें जरूर 30 उसमें फर्क पड़ गया है, लेकिन केवल 2.96% का वोट शेयर दोनों दलों में फर्क आया है केवल। और माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी है, वहां के लोग बुलाते हैं, उनको लगता है वहां के प्रत्याशियों के माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो हमें लाभ होगा, और निश्चित लाभ हुआ होगा। और ये तो लोकतंत्र है, इसमें तो लगातार जब हमारे नेता जाते हैं, जब छोटे कार्यकर्ता लड़ते हैं तो वो आशा करते हैं कि हमारे बड़े नेता आए हमारे लिए, जब हम उनके लिए काम करते हैं तो वो हमारे लिए भी आए। हमारे यहाँ भी जब चुनाव होते हैं तो दूसरे राज्यों से कार्यकर्ता आते हैं, वो भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में काम करते हैं। तो परंपरा है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, इसी संगठन में पाई जाती है और कहीं ये देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करें, आप जैसी बात कर रहे हैं आप पार्टी की, आप पार्टी ने इन्हें सुपड़ा साफ इन्हें दिल्ली से करना शुरू किया है। शीला दीक्षित जी को आपने ही हराया, लोकसभा वहां विधानसभा भी हराई और सरकार भी छीनी उनकी। अब तो वो है नहीं इस दुनिया में, इसलिए मैं उस विषय पे तो जाऊंगा नहीं। और पंजाब में भी जो सरकार गई आप पार्टी ने जो छीनी वो कांग्रेस की ही छीनी। इसलिए वो पार्टी बीजेपी की कैसे हो सकती है? बीजेपी तो उसके साथ जो है जहां जहां आप जा रही है बीजेपी ही जीतकर उनके, दिल्ली का अगर उदाहरण छोड़ दे तो बाकी जगह केवल बीजेपी ही सरवाइव कर रही है। वो ये धीरे धीरे आपसे पिछड़ रहे हैं। इसलिए ये झूठा आरोप इनका है कि बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि आपने इनके जगह विपक्ष का स्थान लेना शुरू कर दिया है। ये चिंता का विषय अब कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा हो गया है। आने वाले गुजरात चुनाव में हमारे माननीय नेता अमित शाह जी ने, माननीय मोदी जी, जैसा अब्बास जी कह रहे थे कि मोदी जी लगातार चुनाव में जाते, तो जवाब कौन देगा? जब जनता वोट कर रही है उनके नाम पर, गुजरात के वो 12 साल मुख्यमंत्री रहे और आज 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां जाकर वो जवाब जनता के बीच में क्या हो रहा है, क्या हम करेंगे, उसके लिए कौन जाएगा जनता के बीच में बात करने? तो हमारे नेता ही तो जाएंगे, वही तो जाके बात रखेंगे, उन्हीं पे तो भरोसा होगा, उन्हीं पे तो जनता उनके नाम पर वोट करती है। इसलिए जनता चुनाव से नेता चुनाव से तो नहीं भाग सकता। इसलिए आपके नेता चुनाव से भाग सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नेतृत्व चुनाव से नहीं भागता है। वो लगातार जनता के बीच जाके अपनी क्रेडिबिलिटी रखता है। हुई थी, आपको पता है कहाँ गए थे? जी मैं बताता हूँ आपको। नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। मैं मोबाइल कहाँ गए थे और क्या परिणाम रहे, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ कि छोटे कार्यकर्ता के लिए उनने अपने व्यस्तम समय में से समय दिया कि नहीं दिया, ये मोबाइल उसके लिए उनने वो गए कि नहीं गए, मोबाइल से ड्रम तो इसलिए ये मेरा है महत्वपूर्ण ये है कि उन कार्यकर्ताओं के लिए भी उनने काम किया कि नहीं किया। उनके ये हमारे भारतीय जनता पार्टी में संभव है
छोटे देवदत्त जी कार्यकर्ता से के लिए बड़ा प्रतिक्रिया नेता ले जाके ले- देवदत्त जी उसको से जिताने का काम करने का प्रयास करता है। देवदत्त जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देवदत्त जी, जिस प्रकार से इन दोनों राज्यों के चुनाव में आप ये देखें कि एक पार्टी तो 200% प्रयास कर रही है। अब्बास जी, आपके मोबाइल से और तमाम चीजें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि जब आपका टर्न हो तब आप तब तक म्यूट कर लो, तो उधर से आवाज नहीं आएगी। थोड़ा डेकोरम बना रहेगा चर्चा का। थोड़ा ऐसी आवाज आ जाती है ना, तो ऐसे बाल दिवस थोड़ा बीच में लग रहा है। तो मेरा कहना ये था देवदत्त जी कि चूंकि ये तो 200%, ये तो कहते भी हैं कि हम हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा चुनाव में रुचि दिखाई नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा में पूरा शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जिन जिन प्रदेशों से वो निकले, और यात्रा भी जबकि वो गुजरात जा सकते थे गई नहीं। राहुल जी गए, लेकिन वो इस यात्रा का जो मोमेंटम क्रिएट हुआ था वो उसका कोई बेनिफिट उन्होंने वहां लेते हुए दिखे नहीं। तो अब जो नतीजे आएंगे कांग्रेस के फेवर में, वो ये तो मान के चलिए कि वो जनता के नतीजे हैं। मतलब जनता अपने मन से कांग्रेस को अगर चूज करती है तो करती है। भारतीय जनता पार्टी तो बता रही है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी एक सेल्स टीम थी, पूरी मार्केटिंग थी, इवेंट थी। तो अगर इसके बाद भी कांग्रेस अगर हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन करती है और गुजरात में भी, तो फिर उसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर पड़ना तय है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तो 2018 में ही असर दिखा गया था, जबकि इसके पहले गुजरात में या हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं बनी थी। तो यहाँ दो दलीय जो व्यवस्था है अभी तक, उसका सीधा फायदा भाजपा या कांग्रेस को जाता है। और गुजरात की जहां तक बात करें तो गुजरात अन्य राज्यों से अलग माना जाता है, क्योंकि गुजरात तो इस समय देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला है। उसका परिणाम का असर अन्य राज्यों की बजाय ज्यादा पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का, गृह राज्य अमित शाह जी की रणनीति का मैदान, तो गुजरात अन्य राज्यों से अलग माना जाता है। वो तो एक प्रयोगशाला है, चाहे वो मोदी शाह की कह लें, चाहे हिंदुत्व की कह लें, या चाहे अन्य दलों की कह लें। अरे ये तीसरा ऑडियो बंद कर लेना। ऑडियो पे कौन है वो? ऑडियो बंद कर लो भाई। कहां से बच्चों की आवाज जहां से अभी आ रही हो वहां ऑडियो बंद कर लो। कहां से आवाज आ रही है ऑडियो की? ये तो थोड़ा गंभीरता कम हो जाती, समझ में नहीं पड़ रहा, बीच में थोड़ा बाल दिवस कहीं हो रहा है ये। जी सर। तो गुजरात के लिए इसलिए सबकी निगाहें लगी हुई है कि गुजरात में आखिर क्या होगा। अभी तक तो गुजरात में ही भाजपा वर्सेस कांग्रेस होता था, लेकिन इस बार आप पार्टी ने जो एंट्री दी, तो उसके कई तरह की बातें हमें आपको जो मिली सूचनाएं, एक तो ये हुआ कि सत्ता विरोधी वोट बट गए आप और कांग्रेस। कई ये भी हुआ कि शहरों में आप ले गए, ग्रामीण में कांग्रेस टक्कर दे रही भाजपा को। तो ये अब वो तो बहुत कम समय बचा है। जब हम और आप चर्चा कर रहे हैं, इसके 12 घंटे बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद देखना आपकी देश व्यापी असर होगा गुजरात के चुनाव परिणामों का। खासकर आप देखेंगे कि भाजपा ने पहले ही बैठक कर ली, 5 और 6 को कर ली, रणनीति बना ली, और अब जो होगा, जिन राज्यों में उनको जो भी परिवर्तन करना है, कसावट करना है, जो भी उनको फैसले लेना है, वो भी अब लेने शुरू हो जाएंगे। और कांग्रेस तो मुझे लगता है कि इन चुनावों में ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं ले रही है कि उसका लक्ष्य शायद 2024 है। यहाँ भी आपको याद होगा जब नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे थे, तब प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था कि इसमें मेरी रुचि नहीं है नगरीय निकाय चुनाव में। वो 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसी के लिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। और ये होता है कि राज्यों में यदि सरकारें बनती है तो लोकसभा के समय उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी पनपती है, तो नगरीय निकाय के चुनाव की भी पनपती है। तो अपनी अपनी दल की रणनीति होती है। भाजपा ये कहती है कि हम जब शून्य से शिखर तक जीतेंगे, जब हमारा वार्ड मेंबर होगा तो फिर वो हमारे विधानसभा में जिताएगा, जो विधायक होगा वो लोकसभा में हमें चुनाव जिताएगा। तो भाजपा एक कैडर बेस पार्टी है और 24 घंटे 365 दिन जो कहते हैं ना, चुनावी मोड में रहती है। चुनावी और उसको अभी तक तो इसी बात में सफलता मिल रही है। अब्बास जी से प्रश्न पूछ लेता हूं आपका। हालांकि
कोरोना से जो ये कल्चर शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम, अभी कंपनियां भी उसको थोड़ा समाप्त कर रही हैं, क्योंकि क्या होता है कि पता चल रहा है कि ऊपर व्यक्ति टाई और कोट में, अंदर फिर उसके बाद वो नीचे बरमूडे में ही बैठा है, तो हाफ मेंटेलिटी के साथ बैठता है। क्योंकि चर्चा बड़ी गंभीर है, बड़ी भारी चर्चा है और पूरे देश का विषय वस्तु इस पर तय होगा, और उसमें भी अगर रुचि नहीं हो, हालांकि कांग्रेस की रुचि क्यों नहीं है अब्बास जी, कांग्रेस की रुचि? देखिए, कांग्रेस पार्टी की रुचि क्यों नहीं होगी? कांग्रेस पार्टी की रुचि पूरी है। कांग्रेस पार्टी जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए मैदान में है, चुनावी मैदान में है। और जो हिमाचल प्रदेश में हमारा संघर्ष रहा है वो आपके सामने है। माननीय प्रियंका गांधी जी तो क्या है, चुनाव जो लड़ा गया वहां पर चर्चा की गंभीरता में बागियों को चर्चा की गंभीरता अब्बास जी, में 2-3 चीजों से मैंने मानक तय किए हुए हैं चर्चा की गंभीरता के। एक ऑडियो वीडियो की क्वालिटी और एक वातावरण। बाकी आप जो ये गावस्कर, सुनील गावस्कर के टाइम का जो एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला, ये मतलब इसमें कोई सेंस नहीं, आपका ड्रेस सेंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कांग्रेस का सेंस कहां चला जाता है कि कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता। आज एमसीडी पे देखो, कहीं ना कहीं दिल्ली की बात हो ही रही है, तो आप अगर रुचि नहीं लेंगे तो कौन रुचि लेगा? देखिए, एमसीडी चुनाव में दिल्ली के जो हमारे प्रदेश दिल्ली कांग्रेस कमेटी के नेता थे, उन्होंने जम के मेहनत भी करी, और वहां पर क्या फैक्टर्स रह गए, मैं इस बारे में बहुत ज्यादा यहाँ अगर टिप्पणी करूंगा तो शायद ये हो जाएगा कि मैं फेंक रहा हूँ जिस चीज को मैं नहीं जानता। और मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ईमानदार टिप्पणी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। क्या बात है? मैं शिवराज जी या मोदी जी की तरह निरंतर हर विषय पे नहीं बोल सकता हूँ कि ज्ञान हो ना हो, लेकिन बोलना है तो बोलना है। तो आज की तारीख में मेरा जो जितना ज्ञान था कि शिवराज जी जिन जिन वार्ड्स में गए वहां बीजेपी हारी, मैंने अभय भाई से कहा, अभय भाई कह रहे हैं कि वो कार्यकर्ताओं की मदद करने के लिए गए। अरे भाई, मुख्यमंत्री पहुंचा है नगर निगम के वार्ड में और वहां भी बीजेपी का वोट कन्वर्ट नहीं हो रहा है। चिंता का विषय होना चाहिए कि आपकी बातों को जनता गंभीरता से नहीं ले रही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ही हमारा मुकाबला है आने वाले समय के अंदर। तो हमें लगता है कि हमारा मुकाबला सही दिशा में जा रहा है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। दिल्ली में क्या फैक्टर्स रहे वो महत्वपूर्ण है, और वो शोध करेगी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी वहां पर क्या क्या करना चाहिए। ये समझ लीजिए अभय जी कि वो ये लिटमस टेस्ट बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए और दिल्ली में वोट कन्वर्जन नहीं हुआ, दिल्ली में लोग प्रभावित नहीं हुए, तो मध्य प्रदेश में भी नहीं होंगे। वो पर्टिकुलर वार्ड जो है जहां प्रचार किया, और गंभीर विषय है। जी जी, तो आपके लिए तो अच्छा है ना, आपके लिए अच्छा है। मैं यही तो कह रहा हूँ। तो देखिए, मेरे को तो अभी, चूंकि मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि किस किस वार्ड में वो गए थे और उनके क्या परिणाम आए, ये मेरा अध्ययन नहीं है अभी इस पर। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि उनका जाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो कार्यकर्ता दूसरे बड़े नेताओं के लिए काम करता है, तो हमारे बड़े शीर्ष नेता भी उनके लिए जाते हैं। आप उसको परिणाम से मत देखिए, आप परिणाम से मत देखिए, उसका परिणाम क्या होंगे, परिणाम शोध कर लिया। वो मध्य प्रदेश में 2003 से लगातार अभी तक जो है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, तो परिणाम कहां उनने कितने बेहतर दिए हैं पूरा प्रदेश जानता है और देश जानता है। इसलिए उस पर तो आप मत जाइए, लेकिन उनके वो उस कार्यकर्ता के लिए वहां भी जाने को तैयार हुए पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर। ये वहां भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा संगठन का एक अपना महत्व है। तो आपके नेता तो नहीं गए अपने नेतृत्व कार्यकर्ताओं के चुनाव के लिए, अब आप उस पर अपनी कुछ कहना भी नहीं चाह रहे। और हमारे तो बड़े से बड़े शीर्ष से शीर्ष नेतृत्व जाता है, जो हमारा तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरा है। इसलिए हम तो छोटे छोटे कार्यकर्ता ही हमारे लिए पूंजी होती है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तो कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी है, तो हम तो उसके लिए जाएंगे। उसके लिए आज नहीं जीतेगा कल जीतेगा, वो लगातार संघर्ष में रहेगा तो जीतेगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार उसको मदद देने जाएगी, कार्यकर्ता जाएंगे, उसका मनोबल कभी नहीं गिराएंगे आप। अरे भाई, वो आपके चेहरे पे चुनाव हार रहा है। कोई नहीं हार रहा है, वो वहां की जो परिस्थिति आज इस चुनाव की जो रही होगी, अगले चुनाव में वो जीत के आएगा। इसलिए लगातार देश का सिनेरियो ऐसे ही बदला है। 60 साल जिस देश पर आपने राज किया, जिस गुजरात प्रदेश में आपने राज किया, 27 साल से आप देवदत्त जी, क्योंकि वहां परिस्थिति बदल गई। अब भारतीय जनता पार्टी वो 27 साल से है, इसलिए आप जो है किनारा कर रहे हो चुनाव से। कल जबकि आप पिछली बार आप नंबर 2 थे वहां पे, फिर भी आप किनारा कर गए, क्योंकि आपने अपनी रिपोर्टें सर्वे की मंगा ली होंगी कि हमारे अगर बड़ा नेता वहां जाएगा तो ठीकरा फूटेगा, इसलिए उन्हें चुनाव वहां से गायब करके रखा आपने। अब ठीकरा जो है आप खड़गे जी पर छोड़िए। जी देवदत्त जी, चुनाव जितवा सकते थे, देवदत्त जी, संभावनाएं बढ़ती। देवदत्त जी, अंतिम प्रतिक्रिया के गुजरात के चुनाव में कांग्रेस की बहुत ज्यादा रुचि न लेना, जबकि वो दूसरे नंबर पर थे और बहुत अच्छा पिछली बार उन्होंने वहां प्रदर्शन किया था,
हिमाचल की भी कमोवेश वैसी ही स्थिति थी। हिमाचल में तो रहती ही अल्टरनेट रहा है और पिछली बार भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा था। बावजूद इसके दोनों राज्यों में राहुल गांधी जी को बहुत ज्यादा नहीं भेजा गया, तो भारतीय जनता पार्टी इसको ऐसे जोड़ रही है कि ये जो खड़गे जी आए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पे हार का ठिकड़ा उनके ऊपर फोड़ दें और जीत है तो फिर कांग्रेस के लिए लोगों के दिल में निगाह है इस प्रकार की या जगह है इस प्रकार की बातें हो जाएं, क्या कहेंगे? जी देखो, हर एक दल की अपनी रणनीति होती है, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन जो हम और आप देखते हैं, जनता भी देखती है कि अभी उस समय पसीना बहाना था पूरी कांग्रेस को, क्योंकि आप विपक्ष में थे। हर चुनाव में उनके लिए जब तक पसीना नहीं बहाएंगे, यदि आपका राष्ट्रव्यापी भाजपा से मुकाबला है तो भाजपा की तरह आपको प्रयास भी करने पड़ेंगे, लड़ना भी पड़ेगा। वैसे ही शून्य से लेकर शिखर तक जो भी चुनाव हो, और कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय नेता को उसी तरह आप किस किस को ऐसी ठीकरा फोड़ते रहेंगे तो पार्टी का ही ठीकरा फूट जाएगा। ये थोड़ी आधार होता है। कई बार मैंने तो बचपन से सुनते रहे, अब की बारी अटल बिहारी का बरसों नारा चलते रहे, कोई उनको ना हार में ना जीत में कोई वो नहीं फर्क पड़ता था। और एक समय उनके नाम पे 3 बार लोकसभा के सदस्य जीते। तो ये राजनीति है, इसमें निरंतर कर्म ही काम आएगा। और इसको हार जीत से क्यों जोड़ना है इतना? क्या है ऐसे में तो कोई कहते ना वो घुड़सवारी ही क्यों करेगा फिर, जो गिरने के डर हो, या फिर परीक्षा में ना बैठो कि हम फेल हो जाएंगे। ये तो आपके लिए एक टेस्ट होता है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी जनता कौन सी बात को पसंद करती है। और आप जो फाइनल एग्जाम आपका, यदि आप 2024 को मानते हैं तो उसके लिए आपके लिए तैयारी करने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की रणनीति क्यों बना रहे हैं। जी समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो गुजरात और हिमाचल के चुनाव बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और कांग्रेस ने सब कुछ जनता के भरोसे छोड़ा है। कांग्रेस पूरी तरह से राहुल गांधी जी की यात्रा में अपनी एक तरह से कहना चाहिए कि पूरी ताकत और शिद्दत से जुटी हुई है। राहुल गांधी जी की यात्रा में अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी ताकत उसमें झोंके हुए है कांग्रेस। और राहुल गांधी जी लगातार ये कह रहे हैं कि ये गैर राजनीतिक यात्रा है, लेकिन उन्होंने गैर राजनीतिक यात्रा में बड़े वाजिब सवाल उठाए। तो क्या गुजरात और हिमाचल के आसपास से उठे हुए सवाल या हिमाचल से दूर और गुजरात के पास से उठे हुए सवाल वहां तक साउंड करेंगे? अगर कांग्रेस को गुजरात में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और हिमाचल में जीत मिलती है तो बिल्कुल ये तय मानिए कि कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी कुशल सांगठनिक क्षमता से लड़ रही है, तो उनके लिए तो जीतना लाजमी है। अगर उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठेंगे। तो ये रात जो है किसके लिए भारी और किसके लिए खुशनुमा होगी, ये सब कल स्पष्ट हो जाएगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।